हेलो दोस्तों, हाजिर एक नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं विटामिन ए के बारे में। दोस्तों, विटामिन ए एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो हमारे शरीर में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जरूरी है, आवश्यक है। दोस्तों, विटामिन ए से हमारे सेल्स का विकास होता है, विटामिन ए से हमारी दृष्टि सही होती है, विटामिन ए से हमारी त्वचा की मरम्मत होती है, विटामिन ए से जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली का जो कार्य कामकाज होता है वो सही तरीके से चलता है। तो विटामिन चीज इतनी सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, विटामिन ए की कमी अगर आपकी बॉडी में हो जाती है तो आप ये समझिए कि आपको रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग मतलब रात में कम दिखना, या फिर रात या शाम होते ही आपको दिखाई देना बंद हो जाना, वो कहलाता है रतौंधी, जो स्पेशली विटामिन ए की कमी से आपको होता है। दोस्तों, आज पूरा विस्तार से जानने वाले कि विटामिन ए की कमी होने के क्या क्या कारण है, और साथ ही आपको इसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, और विटामिन ए में को कैसे हम पूरा कर सकते हैं, उसकी भरपाई हम कैसे पूरा कर सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अपने चैनल पर ऐसी ही जानकारी लेके आते रहते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं विटामिन ए के बारे में, जी मैंने बताया कि एक फैट सोल्यूबल विटामिन, मतलब आपके वसा में जाके घुलता है। जो आपका जो वसा है, जो फैट है, उसमें जाकर ये घुलता है। तो इसलिए फैट सोल्यूबल विटामिन फिर वसा घुलनशील विटामिन बोला जाता है। दोस्तों, हमारे शरीर में के कार्य करने में इसका बहुत अहम रोल होता है, और हमारी दृष्टि के लिए तो ऑलरेडी वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले लक्षण की बात करते हैं कि अगर आपको विटामिन ए की कमी होती है तो आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो पहले लक्षण की बात करें तो दोस्तों, पहला लक्षण है वो है रतौंधी। दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया कि रतौंधी में क्या होता है कि रात या शाम होते ही आपको दिखने में समस्या होना, उसमें कठिनाई होना, और ये सबसे आम कारण होता है। विटामिन ए की कमी होगी तो आपको रतौंधी रोग हो सकता है, इसलिए आपको विटामिन ए का भरपूर मात्रा में सेवन करना है। दूसरे लक्षण की बात करें तो वो है आपकी आंखों का शुष्क रहना। अगर आपकी शुष्क आंखें बनी हुई हैं, सुस्त एकदम आंखें आपकी हैं, मतलब बाहरी परत में वहां पर सूजन हो सकती है, जलन हो सकती है, आपको वहां पर आपको दर्द हो सकता है, या फिर गंभीर समस्या में आपको अंधापन भी हो सकता है। तो अगर ये लक्षण देखने को मिल रहा है, इसका मतलब आपको विटामिन ए की कमी है। तीसरे लक्षण की बात करें तो वो है त्वचा की समस्या। दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी होगी तो आपकी त्वचा एकदम सूखी, खुरदुरी हो जाएगी, जिस कारण से आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि विटामिन ए क्या करता है, हमारी त्वचा की मरम्मत करता है। इसलिए अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है तो आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। कमजोर इम्यूनिटी। दोस्तों, अगर आपको विटामिन ए की कमी होती है तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो जाएगी, क्योंकि क्या करती है, इम्यूनिटी हमारी पूरी बॉडी से लड़ती है, पूरे इन्फेक्शन से लड़ती है, तो विटामिन ए उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसलिए अगर आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है तो आपकी इम्यूनिटी भी कमजोर हो सकती है। नेक्स्ट लक्षण की बात करें तो वो है आपके बालों का झड़ना। दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है तो आपके बाल जो है वो भी झड़ना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट लक्षण की बात करें तो वो है प्रजनन समस्या। दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है तो महिला प्लस दोनों में प्रजनन की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। ये प्रजनन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, इसलिए विटामिन ए को आप भरपूर मात्रा में ले सकते हैं। नेक्स्ट लक्षण की बात करें तो वो विकास में रुकावट। दोस्तों, अगर आपको विटामिन ए की कमी होती है तो आपके विकास जो हो रहा है, आपके शरीर का जो विकास हो रहा है, उसमें रुकावट आ जाएगी। जैसे मैंने बताया था कि शुरुआत में ही बताया था कि जो विटामिन ए होता है वो सेल्स के विकास में क्या रहता है, हेल्प करता है। इसलिए अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो आपका जो विकास है, आपके जो शरीर का विकास है, वो रुक जाएगा। नेक्स्ट है घावों का धीरे से भरना। दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में कोई चोट लग गई है, कोई इंजरी हो गई है, जिस कारण से बहुत बड़ा वुंड हो गया, बहुत बड़ा घाव हो गया, तो उसमें भी वो भी बहुत देरी से भरेगा। वो भी आपको घावों को भरने में हेल्प करता है विटामिन ए। इसलिए अगर कमी हो गई है तो फिर आपके घाव बहुत धीरे धीरे भरेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं जब भी आपको विटामिन ए की कमी होती है। तो दोस्तों, अब हम कारण की बात करते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं विटामिन ए की कमी होने के। पहला है आहार में कमी। दोस्तों, अगर आप अपने आहार में विटामिन ए का भरपूर मात्रा में सेवन नहीं करते हैं तो फिर आपको विटामिन ए की कमी हो सकती है। दोस्तों, विटामिन ए जो रहता है, अगर आपने उसका पर्याप्त मात्रा में सेवन नहीं किया तो आपकी बॉडी में उसकी कमी हुई, जिस कारण से आपको विटामिन ए की कमी हो जाती है। दूसरे कारण की बात करें तो वो है वसा का पर्याप्त मात्रा में सेवन नहीं करना। दोस्तों, अगर आप
सही तरीके से फैट का या फिर वसा का सेवन नहीं करते हैं तो आपको विटामिन ए की कमी हो सकती है, क्योंकि जो विटामिन ए है वो हमेशा वसा में घुलनशील विटामिन है। जब भी आपकी बॉडी में वसा की कमी रहेगी तो फिर ये जो विटामिन ए है उसका शोषण सही तरीके से नहीं हो पाएगा, जिस कारण से भी आपको विटामिन ए की कमी देखने को मिल सकती है। पाचन संबंधी समस्याएं, दोस्तों अगर आपको पेट से संबंधित या फिर छोटी आंत से संबंधित कोई भी समस्या है तो जिस कारण से आपको जो विटामिन है वो सही तरीके से अब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर आपको विटामिन ए की कमी देखने को मिल सकती है। इसलिए अगर आपकी पाचन संबंधी समस्या है तो उनको ठीक जरूर करिए। नेक्स्ट कारण की बात करें तो वो है कुपोषण। दोस्तों प्रोटीन और कैलोरी जिसके कारण कुपोषण होता है, अगर उसकी कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो हमको कुपोषण देखने को मिलता है। इसलिए अगर आपकी बॉडी में कुपोषण है तो फिर आपको विटामिन ए की कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि संपूर्ण आहार क्या करता है, हमारी बॉडी को ग्रोथ करता है, हमारी बॉडी को अच्छे से चलाता है। इसलिए अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रोटीन कैलोरी नहीं लेंगे तब भी आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो सकती है, आपको कुपोषण हो सकता है। नेक्स्ट कारण की बात करें वो लीवर की समस्या। दोस्तों जैसा कि विटामिन ए जो होता है वो लीवर में संग्रहित होता है, इसलिए अगर आपको लीवर संबंधी समस्या है तो आपको फिर विटामिन ए की कमी देखने को मिल सकती है। शिशुओं और बच्चों में कमी। दोस्तों अगर आपके बच्चे हैं अगर या फिर कोई छोटे शिशु है उनमें विटामिन ए की कमी हो सकती है, स्पेशली जो बच्चे ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं अगर उनको सही तरीके से दूध नहीं पिलाया जा रहा है तो फिर उन बच्चों में विटामिन ए की कमी हो सकती है। इसलिए आंगनबाड़ी में 9 माह के बाद विटामिन ए की खुराक दी जाती है। इसलिए अगर आप अपने बच्चे को विटामिन ए की खुराक नहीं पिलाए तो उसको भी आप जरूर पिलाइए, क्योंकि विटामिन ए मैंने बताया कि विकास में बहुत जरूरी है, बच्चों की त्वचा के लिए जरूरी है, बच्ची को आंखों की जरूरी है, तो विटामिन ए का सेवन आप अपने बच्चों को जरूर कराएं। तो ये आपके अंदर है तो फिर आपको विटामिन ए की कमी देखने को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं कि विटामिन ए की कमी अगर हमारी बॉडी में हो गई है तो हम उसको कैसे पूरा करें, कैसे उसकी भरपाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया विटामिन ए के जो दोस्तों विटामिन ए के जो मुख्य 2 रूप होते हैं, एक होता है रेटिनॉल, दूसरा होता है कैरोटीन। दोस्तों जो रेटिनॉल होता है वो स्पेशली पशु आधारित उत्पादों में पाया जाता है, जैसे मछली का तेल, यकृत या दूध आदि में पाया जाता है। तो अगर आप इनका सेवन नहीं करते तो आप इनका सेवन करेंगे तो आपको विटामिन ए की भरपूर मात्रा मिल जाएगी और आपको विटामिन ए की कमी दूर हो सकती है। दूसरा कैरोटीन, जो कैरोटीन होता है वो पौधों आधारित जो उत्पाद होते हैं उनमें पाया जाता है, जैसे गाजर हो गई, पालक हो गई, मीठे आलू हो गए आदि चीजों में विटामिन ए पाया जाता है। इसलिए अगर आप इनका सेवन नहीं करते तो इनका भी सेवन चालू कर दे, इनसे भी आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए मिल सकता है और आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं। आपको अगर रतौंधी आती है तो समस्या उसकी दूर हो सकती है, आपकी त्वचा रूखापन बना है, खुजली है उसमें तो वो भी दूर हो सकती है। आपके विकास में बहुत ज्यादा हेल्प करता है विटामिन ए, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है विटामिन ए, तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो या फिर आपको ये सब चीजें नहीं ले रहे हैं तो फिर आप विटामिन ए का जो गोलियां आती हैं, जो कैप्सूल आते हैं, जो दवाइयां आती हैं उनका भी सेवन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको सभी जानकारी समझ में आ गई होगी, आपने सही तरीके से समझ लिया होगा कि विटामिन ए की कमी किस किस कारण से होती है और आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।